पेशावर में वार्षिक रोड पर धमाका हुआ है। 3 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। 2 जख्मी बच्चों की हालत तशवीशनाक है। लेडी रीडिंग अस्पताल तर्जुमान की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। जख्मी बच्चों की उम्रें 7 से 10 साल के दरमियान है और धमाके में 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है। SP वार्षिक अरशद खान की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। इसी पर बात करने के लिए आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से। आमिर, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, देखें ये अफसोसनाक वाक़या आज सुबह 9:10 पर पेश आया। सड़क के दरमियान में ब्लॉक की सूरत में एक बारूदी मवाद जो था वो नस्ब किया गया था। एक निजी स्कूल है उसके सामने ये बारूदी मवाद नस्ब किया गया था। ताहम इस बारूदी मवाद के से जो धमाका हुआ उसके नतीजे में 4 जो अफराद जो हैं वो जख्मी हुए, जिनमें से 3 बच्चे हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल के जो तर्जुमान है उनके मुताबिक 3 बच्चे जो हैं उनकी उम्रें 7 से 10 साल के दरमियान है, जबकि 2 बच्चों की हालत अभी भी तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि दीगर जख्मियों को तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। इसके साथ साथ SP वहां पर मौजूद थे, SP वर्षक। उनके कहने के मुताबिक धमाके में 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है और इस धमाके में टारगेट कौन था इस हवाले से अभी तक कोई इत्तलात सामने नहीं आई। ताहम दूसरी जानिब तमाम इलाके को इस वक्त कार्डन ऑफ किया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस, एम्बुलेंसेज और दीगर जो तहकीकाती इदारे हैं वो मौके पर मौजूद हैं और जाए वक़ूआ का जायजा लिया जा रहा है। देखिए 4 अफराद जो हैं वो जख्मी इसमें लाए गए, जिनमें से 3 बच्चे हैं और जैसे मैंने बताया कि निजी स्कूल के सामने ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ताहम खुशकिस्मती से कोई भी उस स्कूल का बच्चा जो है वो इसमें शामिल नहीं था। ताहम राहगीर बच्चे जो थे वो इसमें जख्मी हुए, जिनमें से 2 बच्चे जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि एक बच्चा जो है वो उसकी हालत खतरे से बाहर है। ठीक है, पेशावर से आमिर जमील ने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आम इंतखाबात के लिए मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब कायद नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हज़ारा और मालाकंड में पार्टी के लिए मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन रजा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का आज तीसरा इजलास शुरू हो चुका है, जिसकी सदारत पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं और सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ, इलेक्शन सेल के सरबराह सेनेटर इसाक डार, पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और पार्टी के मंत्री सूबाई अहदेदार शरीक हैं। मुतलका डिवीजन के कोऑर्डिनेटर्स भी इजलास में मौजूद है। इजलास में आज हजारा, मालाकांड, खैबर पख्तूनख्वा डिवीजन में पार्टी के लिए मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब जो है वो किया जाएगा। जी हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस में चौथे गवाह का बयान कलमबंद। अदालत ने केस के काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। गैर शरई निकाह केस की समात 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की गैर शरई निकाह केस में चौथे गवाह का बयान कलमबंद कर लिया गया है। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तों पर समात 11 दिसंबर तक मुलतवी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत पर होने के बायस कार्रवाई नहीं हो सकी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रिजवान गाजी से। जी रिजवान। जी, साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर आज समात होनी थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत पर होने के बायस इस दरखास्तों पर कोई कार्रवाई ना हो सकी। PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए। साबिक चेयरमैन PTI के थाना खन्ना के 2 मुकदमा जबकि थाना बाराको के 1 मुकदमा में दरख्वास्त जमानत दायर है, जबकि शाह महमूद कुरैशी की थाना खन्ना के 2 मुकदमा में दरख्वास्त जमानत दायर है। अदालत ने फाजल अदालत के जज की रुखसत पर होने के बायस मजीद कार्रवाई 11 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। परवेज इलाही को घर ना पहुंचाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी है। मोहम्मद इशफाक हमें लाहौर से अपडेट करेंगे। जी इशफाक, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने परवेज इलाही को बाहिफाजत घर ना पहुंचाने से मुतल्लिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने DIG ऑपरेशन अली नासर रिजवी और DIG इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर पुलिस अफसरान की गैर मशरूत माफी मंजूर कर ली है और इस हवाले से परवेज इलाही की तौहीन अदालत की दायर दरख्वास्त को निपटा दिया गया है। पुलिस अफसरान की जानिब से शान गुल एडवोकेट ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो कुछ भी उस दिन हुआ वो
अच्छा नहीं हुआ। अलबत्ता हम ये नहीं कहते कि वो कानून के मुताबिक था या नहीं था। अलबत्ता अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं, जिस पर तहरीरी तौर पर पुलिस अफसरान की जानिब से माफ़ी मांगी गई, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। तो अब अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर की गैर मशरूत माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। जी ठीक है, मोहम्मद इशफाक ने लाहौर से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी अरूज पर 2 स्कूलों पर बमबारी में 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। स्कूलों में बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। आलमी मीडिया की रिपोर्ट, इसराइल ने ज़मीनी जंग का दायरा भी जनूबी गजा तक बढ़ा दिया। खान यूनिस, शुजाइया और रफा में भी फलस्तीनियों की पनाहगाहों, स्कूलों, तजारती मॉल और रिहायशी इमारतों पर बमबारी। इसराइली फौज ने गजा सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी तबाह कर दी। अस्पताल और एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी दबाव के बावजूद इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी हैं। इसराइल की नई मुहिम की वहशत से आला अमरीकी फौजी एहलकार भी हैरान हैं। इसराइली हमलों से अमवात में इजाफा, हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों के लवाहिकीन भी इसराइली बमबारी से परेशान है। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी अरूज पर पहुंच गई है। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती ने कहा है कि इसराइल गजा में नो स्ट्राइक जोन्स पर हमले नहीं करेगा। अमरीका गजा में यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव जारी रखेगा। चीन ने जंग बंदी के बाद दोबारा इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि अमरीका के मुसलमान रहनुमाओं ने बाइडन को रोको मुहिम शुरू कर दी है। अमरीकी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ने कहा है कि जल्द पता चल जाएगा इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिबात मान रहा है या नहीं। इनका कहना था अमरीका इसराइल की गजा में कार्रवाई का जायजा ले रहा है। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सलिवान ने दावा किया कि इसराइल गजा में नो स्ट्राइक जोन्स पर हमले नहीं करेगा। अमरीका गजा में यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव जारी रखेगा। चीन का जंग बंदी के बाद गजा पे दोबारा इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने बयान में कहा, शहरियों का कत्लेआम और ताकत का बेदरीग इस्तेमाल जल्द नया महाज खोलेगा। गजा में पैदा करदा हालात मसले की निशानदही नहीं करते। बाइडन को दोबारा सदारत की दौड़ में शामिल होने से रोकने के लिए अमेरिका के मुसलमान रहनुमाओं ने बाइडन को रोको मुहिम शुरू कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक रियासत मिनेसोटा से शुरू होने वाली बाइडन मुखालिफ मुहिम मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा तक फैल गई। गजा जंग में शरीक इसराइली फौजी खतरनाक बैक्टीरिया का शिकार आंतों के मुजी मर्ज में मुब्तला हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक लड़ाई के दौरान गैर मायारी खानों के बाइस मुतादिद फौजी शगला नामी मोहलिक बैक्टीरिया का शिकार होकर अस्पतालों में मुंतकिल हो चुके हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मेयो अस्पताल का दौरा, चिल्ड्रन और मेन एमरजेंसी ब्लॉक का मुआयना किया। चिल्ड्रन एमरजेंसी के फ्लोर्स की अपग्रेडेशन का काम 3 में शिफ्ट किया जाए। निगरान वज़ीर आला की जानिब से ये कहा गया है। लियाकत अंसारी मजीद अपडेट करेंगे। जी लियाकत। आज बिल्कुल निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी मेयो अस्पताल पहुंचे और वहां पर उन्होंने चिल्ड्रन एमरजेंसी और मेन एमरजेंसी ब्लॉक का दौरा किया। अपग्रेडेशन के कामों का भी पेशरफ्त को विटनेस किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन एमरजेंसी में मौजूद खवातीन से बच्चों के इलाज मुआवजे की सूरतों के बारे में दरियाफ्त किया। चिल्ड्रन एमरजेंसी के फ्लोर्स पर मजदूर गायब थे, कोई काम नहीं हो रहा था और चिल्ड्रन एमरजेंसी के फ्लोर्स की अपग्रेडेशन का काम जो है वो फौरी तौर पर निगरान वज़ीर आला ने 3 शिफ्ट में करने का हुक्म दिया और कहा कि चिल्ड्रन एमरजेंसी के फ्लोर्स की अपग्रेडेशन के काम को मजीद तेज किया जाए। मोहसिन नकवी मेयो अस्पताल के एमरजेंसी ब्लॉक के 4 फ्लोर्स पर भी गए और तमीराती कामों का मुआयना किया। उन्होंने एमरजेंसी ब्लॉक पे जारी कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एमरजेंसी ब्लॉक को रवा माह मुकम्मल करने की हदायत की और दीवारों पर सेल के मुस्तकिल और पायदार हाल की भी हदायत जी इस मौके पर ब्रीफ किया गया कि एमरजेंसी ब्लॉक में जी ठीक है। लियाकत अंसारी हमें अपडेट कर रहे थे, आपको शुक्रिया। शहर कायद में मौसम की तब्दीली के साथ गर्म मलबूसा, स्वेटर और जैकेट्स का खरीदारी रुझान बढ़ने लगा। महंगाई के बायस गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए इस्तेमाल शुदा गर्म अशिया खरीदना मुहाल हो गया। कराची से ली मेहंदी की रिपोर्ट देखिए। परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, गरीब गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर हो रहे हैं। शहर कायद में मौसम की तब्दीली और महंगाई की लहर के बायस गरीब और मुतवस्सित तबका मुश्किलात का शिकार। लुंडा बाजारों में इस्तेमाल शुदा दरामदी अशिया तक महंगे दामों फरोख्त होने लगी। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए सर्द मौसम से बचने के लिए गर्म कपड़े, स्वेटर्स, जैकेट्स और दस्ताने समेत दीगर अशिया की खरीदारी मुश्किल हो गई। शहरियों का कहना है कि जाड़े के पेश नजर गर्म कपड़ों की कीमतें दुगनी कर दी गई हैं। लोगों के पास जो है ना उतनी सवाबदीद नहीं कि लोग उन कपड़ों को खरीद सकें। जो कपड़े हैं वही गवर्नमेंट हमारी उतार रही है, तो हम नए कपड़े या गर्म कपड़े लेना हमारे लिए अज़ाब जान है। आसमान से ऊपर की बात करें भाई, आसमान तो नीचे है। जो चीज़ पहले 200-250 में मिल रही थी अब नहीं मिलती। सर्द
موسم کی آمد ہے اور گرم ملبوسات کی طلب بڑھتی جا رہی ہے، تاہم مہنگائی کے باعث عوام کی قوت خرید اور کاروبار متاثر ہونے سے دکاندار بھی پریشان ہیں۔ مال بہت مہنگا ہم کو خود بھی ملتا ہے اور یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس ریٹ پر ہم لے کر آتے ہیں 10-15 روپے منافع ہم کمائے، لیکن کیا کرے وہ 10-15 روپے بھی یقین مانو نہیں ملتا ہے۔ شہر کے بازاروں میں گرم کپڑوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ تو شروع ہو گیا، تاہم یومیہ اجرت کمانے والوں کے ساتھ ساتھ متوسط طبقے کے لیے بھی گرم اشیاء کی خریداری کڑا امتحان بن گئی ہے۔ بدلتی رت کے ساتھ شہر اقتدار کے نظارے بھی بدل گئے، خزاں میں بھی ایسی دلکشی کہ دیکھنے والے کھو کر رہ جاتے ہیں۔ قدرت کے حسین مناظر خود کہہ رہے ہیں موسم کوئی بھی ہو، اسلام آباد کا حسن بے مثال۔ فاضیہ علی کی رپورٹ۔ ہر سو زرد اور لال رنگوں کی بہار، بدلتی رت کے ساتھ شہر بے مثال کے نظارے بھی بدل گئے۔ اسلام آباد کی شاہراہیں ہوں یا باغات، ہر نظارہ ہی دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ سورج کی سنہری کرنیں رنگ بدلتے پتوں کو چھو کر خوبصورت منظر تخلیق کرتی ہیں تو سبز رنگوں میں خزاں کی آمیزش دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ بڑا خوبصورت موسم ہے یہ، اس میں اوبویسلی جتنے بھی درخت آپ کو ایک ڈفرینٹ کلرز دیتے ہیں اور ایک آپ کے اندر کا ایٹماسفیئر کو چینج کرتے ہیں، تو اس میں بڑی خوبصورتی آتی ہے اور ایک بڑی پازیٹیوٹی آتی ہے۔ اسلام آباد تو ویسے ہر موسم میں اچھا لگتا ہے، لیکن جیسے ونٹر آ رہا ہے اور سب کچھ چینج ہو رہا ہے تو درختوں کے کلرس اور یہ سب اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ خزاں میں ویسے ہی واقعی میں ڈل اور ڈرائنیس ہوتی ہے، لیکن آپ خود دیکھ رہی ہیں اسلام آباد تو پھر کیپٹل ہے، اس کا سب ویو الگ ہی ہے سب سٹیز سے۔ یہاں پہ آپ کو دیکھ لیں ریڈ، یلو، گرین ہر کلر مل رہا ہے خزاں میں بھی، بس یہ اس کی خوبصورتی ہے اسپیشلی اسلام آباد کی۔ شہری کہتے ہیں خزاں اس قدر خوبصورت ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ تو اسلام آباد آ کر ہی لگایا جا سکتا ہے۔ بدلتی رت کے ساتھ درختوں کے بدلتے پیراہن اسلام آباد کی خوبصورتی کو چار چاند لگائے ہوئے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ ہر موسم میں دلکش نظارے تو شہر اقتدار کا ہی خاصہ ہیں۔ کیمرہ مین شاہین گردیزی کے ساتھ فوزی علی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔